हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का ये अपना दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने रियल नंबर के बारे में जैसे नंबर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक्स कॉन्सेप्ट को देखा था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम, को प्राइम, रेशनल, इरेशनल, इन सब की डेफिनेशंस और थोड़े मोड़े कुछ मतलब किस टाइप के दिखते हैं ये सारे के सारे इनको हमने पढ़ा था। ठीक है, तो एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं हम लोग पहले क्या चीज़ें कल पढ़े थे, फिर उसके बाद अपना आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। मेन टॉपिक आज से ही मतलब आज के लेक्चर से ही आपका क्लास 10 के सिलेबस से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। पहला टॉपिक यही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। क्या है आपका टॉपिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये आपका टॉपिक है, यहाँ से आपके क्लास 10 का सिलेबस स्टार्ट होता है। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ी थी वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर नेचुरल नंबर्स के साथ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। इन्फिनिटी तक नहीं कहा जा सकता क्योंकि इन्फिनिटी एक सिंबल है, अप टू सो ऑन ऐसे कहेंगे। ठीक है, और इसके बाद इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था। जीरो के राइट में सारे पॉजिटिव 1 2 3 4 ऐसे, और लेफ्ट साइड में होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इस तरह के नंबर। ठीक है, फिर इसमें जो जीरो के राइट साइड में होते हैं उनको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव इंटीजर, और जो जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने आपको बताया था रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं ऐसे नंबर्स, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस और रिटेन इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर्स। बशर्ते यहाँ पे कंडीशन क्या है? q कैन नॉट बी जीरो, q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एंड p कॉमा q आर इंटीजर्स, p और q कोई भी इंटीजर है लेकिन q जीरो नहीं है। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर्स के बारे में। इसके एग्जांपल्स जैसे 2/3 4/5, लेकिन 1/0 टाइप का हम लोग नहीं लिख सकते। 1/0 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर जैसे हमने कहा p बाई क्यू की फॉर्म में, लेकिन q कैन नॉट बी जीरो, ऐसा। ठीक है, इस टाइप का होना चाहिए कोई भी रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर मतलब ये q ही जीरो हो गया, इसलिए ये रेशनल नंबर्स बनने की कंडीशन को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये वाला रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। और वी कैन से द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल कॉल्ड इरेशनल। ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है उनको इरेशनल कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम और ये सारी बातें जो हैं इस पूरे चैप्टर, थ्रू आउट द चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स हों। फैक्टर्स मतलब डिवाइड करने वाले। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 डिवाइजर्स हों, एक तो वो 1 हो और एक वो खुद ही हो। 1 और खुद से 2, 1 एंड इटसेल्फ, द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ एक्सेप्ट 1 एंड नॉट डिविजिबल बाई एनी अदर नंबर। एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो, उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है? प्राइम है। हैव ओनली 2 फैक्टर्स। फैक्टर कहने का मतलब डिवाइड करने वाले नंबर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स के बाद हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे दो पेयर ऑफ नंबर, कोई भी दो नंबर जिन दोनों का HCF 1 आता है, उसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर्स। लेकिन अभी हमने HCF का कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं है, तो अभी आप शायद को प्राइम नंबर समझने में आपको दिक्कत आए। तो जैसे ही हम लोग अब HCF LCM सारी बातें सीख लेंगे तो उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, ठीक है। पहले हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, फिर इसका वर्ड बाय वर्ड आपको मीनिंग समझाते हुए चलेंगे, ठीक। तो इसको लिखते हैं हम लोग। क्या कहता है ये? एनी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर, एनी कंपोजिट नंबर can be expressed as product of primes, and this prime factorization is यूनिक। यूनिक करने का मतलब ये अपने ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। बात समझ में आई? इस चीज को हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ प्राइम्स ऑर्डर ऑफ प्राइम, छोड़ो इसको रहने देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ठीक है। एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, या फिर इस स्टेटमेंट्स को आप ऐसे भी देखेंगे, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स। किसी किसी बुक में आपको ऐसा भी दिख सकता है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम पावर्स लिखा हुआ दिख सकता है, ठीक है। उससे आपको घबराना नहीं है, बात दोनों सेम है, ठीक। और फिर इसके बाद कहता है ये जो लिखने का तरीका है ये यूनिक होता है, मतलब ये लिखने का तरीका ये कोई भी नंबर आगे पीछे आ जाए उससे डिपेंड नहीं करता है। अब इस पूरी डेफिनेशन या फिर पूरे स्टेटमेंट का पोस्टमार्टम करते हैं हम लोग, ठीक है। क्या कहता है? कोई भी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हमने कल आपको डेफिनेशन में समझाया था। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके पास दो से ज़्यादा डिवाइजर्स हों, मतलब उसको डिवाइड करने वाले दो से ज़्यादा नंबर्स मिल जाए। तो कोई भी कंपोजिट नंबर, हम लेट्स से एक एग्जाम्पल रख लेते हैं अपने मर्जी से। कौन सा एग्जाम्पल रख लिया जाए? मान लेते हैं कि 12 है। 12 कंपोजिट कैसे है? तो बोलेंगे आप सर कि 12 को डिवाइड करने वाला 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। मतलब इतने सारे, दो से ज़्यादा डिवाइजर्स हैं 12 के पास, इसलिए ये कोई एक कंपोजिट नंबर है। अब बोल रहा जा रहा है कि इस कंपोजिट नंबर को हम प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो आपने बचपन में खूब किया होगा, 4, 5, 6 तक जाते जाते इस कोई भी गिवन नंबर्स का प्राइम फैक्टर करना, ठीक है। तो इस नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे हम लोग? ऐसे करेंगे, ऐसे, इस तरीके से। तो करेंगे ऐसे, 2 से करेंगे पहले। पहला प्राइम क्या है? अपना प्राइम 2 से शुरू होता है, ठीक है। 1 को प्राइम हम लोग नहीं करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इस साइड में केवल प्राइम नंबर्स ही आपको लिखने हैं, ठीक है। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये बता रहा है कि 12 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक।
यहाँ तक बोला गया कि कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। तो ये हमने इस कंपोजिट नंबर को हमने इस तरह प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दिया। फिर आगे आप समझिएगा, दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक अप टू ऑर्डर, ऐसा भी बोला जा सकता है, ठीक है। यूनिक अप टू ऑर्डर कर लिया जाए, लेकिन आपको हम एकदम सिंपल भाषा में समझाते हैं इसके कहने का मतलब क्या है। अगर आप इसमें से कोई भी प्राइम नंबर्स बस आने चाहिए, यही सारे प्राइम नंबर्स आने चाहिए, आगे आए पीछे आए, उससे इसको कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे हम 12 का प्राइम फैक्टर इस तरह से भी तो कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर करना है हमने पहले 3 से ही कर दिया भैया, लो 3 6 जा 3 4 जा 12 हो जाएगा। फिर 2 से हमने किया 2 2 जा 4 आ जाएगा, इसका आया। तो यहाँ से आप 12 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। और कोई आया तीसरा बच्चा आया, उसने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस प्रकार से कर दिया। उसने कहा सर पहले 2 से कर दीजिए, 2 6 जा 12, फिर कर दीजिए सर 3 से, 3 2 जा 6, फिर कर दीजिए सर 2 1 जा 2। तो यहाँ से उसने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा 2 इंटू 3 इंटू 2। अब उसने बोला सर देखिए हम लोग तीनों लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पे कहा कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक करने का मतलब क्या है कि जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं वो सारे जितनी बार इस वाले फैक्टराइजेशन में आए उतनी बार इसमें है। मतलब इनका ऑर्डरिंग इधर उधर करने से, इनको आगे पीछे करने से कोई डिफरेंस नहीं आया है, ठीक है। समझ में आई बात। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इसमें भी 2 बार आया है, या फिर इसमें भी देख लो 2 बार ही आया है, ठीक है। मतलब आगे या पीछे होने से कोई डिफरेंस नहीं आता। इसमें भी 1 बार 2, 2 बार 2, 2 बार 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 बार 2 है, ठीक है। और इसमें 1 बार 3 है, तो इसमें भी 1 बार 3 है, इसमें भी 1 बार 3 है। मतलब इसको बस आगे पीछे करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं। समझ में आ गई बात। या फिर इस चीज़ को अगर लिखना ही है तो आप लिख ही लीजिए, एक्सेप्ट द ऑर्डर in which they occur। इस पूरी चीज को, एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, या फिर कहो एक्सप्रेस द ऑर्डर इन विच दे अकर। मतलब एक्सेप्ट कर देना मतलब छोड़ देना है, ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में वो सब आ रहे हैं उसको, ठीक है। तो ये बात है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। फिर से समझ लेते हैं एक बार, आराम आराम से समझते हुए चलते हैं। स्टेटमेंट समझिएगा, एनी कंपोजिट नंबर मतलब कि ऐसे नंबर्स जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो, मतलब 2 से ज़्यादा डिवाइजर्स हो। तो हमने कोई भी एक कंपोजिट नंबर लेके आपको यहाँ पे शो भी किया है, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर आप दुनिया का लाइए, उसको हम लोग प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने लाया 6, तो हम उसको लिख सकते हैं प्राइम के फैक्टर में, कैसे 2 इंटू 3, प्राइम के प्रोडक्ट में लिख दिया, सॉरी। इसी तरह अगर आपने बोला कि सर 16, तो हम क्या करेंगे, 16 को लिखने के लिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे कर दिया हमने। ये देखो 16 एक कंपोजिट नंबर है, हमने उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया। कोई भी नंबर ऐसे आप सोच सकते हैं, सोच लीजिए ऐसे 56 को कर लेते हैं तो 2 हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 2 से करने के बाद इसको अगर किसी को ऐसा फैक्टराइजेशन नहीं समझ में आएगा तो वो ऐसा खुद से करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा, कितना बचेगा 3 और 2 2 जा, ऐसे हम कर ही देते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे 7, फिर 7 से करेंगे 1। तो 56 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ऐसे इस तरीके से। 56 एक कंपोजिट नंबर है, हमने उसका प्राइम फैक्टर ऐसे कर दिया, ठीक है। ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन की बात।
ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग कल के लेक्चर्स में, अपने अगले लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं। जो भी डाउट हो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसमें रिप्लाई कर देंगे आपको, ठीक है, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पहले तो इस पूरे चैप्टर के थ्रू आउट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने की बात कही जाएगी, बार बार लगभग सभी क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ठीक है। और अपने को क्या चीज़ सीखनी है, एचसीएफ और एलसीएम के बारे में सीखना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले तो हम एक दो क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाते हैं, फिर इसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। जैसे आपके सिलेबस में पहले एक यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम था, वो तो अब नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। क्योंकि जैसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में क्या हो रहा था कि वहाँ से सिर्फ आप एचसीएफ निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ से जो प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, इससे आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो आप एक दो एग्जाम्पल करके देखिए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं, मान लीजिए 462, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है अपने को, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका हम लोग 462 का, 462 इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा, पहले 2 से डिवाइड करना। अब जैसे आपको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होगी तो आपको डिविजिबिलिटी रूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें भी अगर किसी को नहीं मालूम है डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम अपने एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 तक का अच्छे से बता दिया जाएगा एक सेपरेटली वीडियो में, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट पे 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब बताइए, सोच के बताइए अब, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 231, 231। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे आप, तो यहाँ पे अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रहेगा तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आप लगा सकते हैं। ऐसे 2 3 5 5 1 6, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 जा 21, बच गए 2, आपका उधर जाके हो जाएगा 21, और फिर 3 7 जा 21, 77। अब 77 किससे कैंसिल होगा, 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 11 टाइम में 11 से अब 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये हो गया आपका 462 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11, ठीक है। अब जैसे हम लोग को बचपन से ही सिखाया जाता है कि सर पहले आप कि छोटे नंबर से ही फैक्टर करिए, स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करिए, लेकिन यहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अपने को ये राइट देता है कि इनके ऑर्डर को हम जैसे मर्जी वैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई से भी आप पहले करें बाद में करें, इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है अपने क्वेश्चन पे। इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और कर लीजिए 651 का, एक और क्वेश्चन करिए 651, या ऐसे इसको रहने दीजिए, इसका कर दीजिए। अच्छा आप 1001 का करिए, आपके लिए होमवर्क है, ये इसका फैक्टर करना है आपको। राइट इन द फॉर्म ऑफ product of prime, in the form of the product of primes, the product of primes, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखना है, ठीक है।
इस तरीके से अब हम लोग सीखते हैं HCF और LCM निकालना किन्हीं भी दो नंबर्स का, क्या करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए पहले हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से ही हम उसको समझेंगे तो अपने को ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू ये अगर हम कुछ वेरिएबल लेके करें तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को किसी एग्जाम्पल के थ्रू डिलीवर करना चाहेंगे। ठीक है, नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड HCF and LCM by using prime factorization method. HCF and LCM by prime factorization मेथड। HCF और LCM निकालना सीखेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, इस मेथड में देखते हैं करना कैसे कैसे रहता है। तो पहले मान लेते हैं आपको कोई भी एक एग्जांपल से लेके चलते हैं हम लोग, कोई भी एक दो नंबर्स गिवन है आपको, लेट्स से एक नंबर, पहले छोटे छोटे एग्जांपल से चलते हैं। एक नंबर लेट्स से कि 24 दिया है, एक नंबर आपको दे दिया है 28 या कुछ भी और ले सकते हैं। चलिए अगले एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में लेंगे 24 and 28, फाइंड HCF and LCM। कोई और भी लिख लेते हैं इसके साथ साथ, अगला क्वेश्चन भी एक, दोनों में एक साथ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, एक ले लीजिए 36 और कुछ और ले लीजिए, क्या लिया जाए 52 ले लिया जाए, दो नंबर से लिए जाते हैं, इसका भी वही निकालना है HCF और LCM। तो जैसे ही आपको HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो आप प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स में उसको लिखना पड़ेगा, तो लिखने के लिए या तो आप इस 24 का डायरेक्ट ही, अगर आपके पास इतना बुद्धि है, इतना दिमाग है, तो आप डायरेक्ट ही 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दीजिए, या फिर आप कहीं सेपरेटली या उसी पेज के कहीं कोने में आप 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। कैसे करना है 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। तो हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो अपने को क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, और इसी तरह आप 28 का भी प्राइम फैक्टर करके 28 का भी यहाँ पे लिखेंगे। 28 का कर देते हैं हम इधर बगल में, 28 का फैक्टर 2 से करते हैं, 2 14 जा, 2 7 जा, 7 1 जा। ठीक है, 28 का किया तो अपने को मिला 2 इंटू 2 इंटू 7, ये नंबर मिला। ठीक है, तो अब इसके बाद आप समझिएगा क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आए हैं इनको पावर्स के रूप टाइप में लिख दीजिए। जो भी नंबर्स हैं इनको आप पावर में लिख दीजिए। कैसे लिखना है देखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3, और ये 3 है तो इंटू 3, इस तरीके से। और इसी टाइप से इसका 2 इंटू 2, 2 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 7। अब यहाँ पे जो बात लिखी जा रही है HCF निकालना है, तो आपको लिखने का तरीका ऐसे रहना चाहिए। HCF किसका किसका, 24 और 28 का, तो HCF ऑफ 24 एंड 28 इज इक्वल टू, अब देखिएगा समझिएगा करना क्या है आपको, जो भी प्राइम फैक्टर दोनों में कॉमन है उनकी स्मॉलेस्ट पावर्स आपको लिखनी है। ठीक है, जो भी कॉमन प्राइम्स दोनों में, या फिर कहेंगे कि जो भी कॉमन प्राइम्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर आपको HCF के टाइम में लिखनी है, स्मॉलेस्ट पावर। तो दोनों में कौन सा प्राइम कॉमन है, तो आप देखेंगे कि 2 एक ऐसा प्राइम है जो 24 के भी फैक्टर में है और 28 के भी फैक्टर में है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर 2।
क्योंकि 2 प्राइम दोनों में कॉमन है और स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो स्मॉलेस्ट पावर हो गई 2, इसलिए और यहाँ पे और कुछ तो कॉमन है नहीं, तो आपका हो गया HCF इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मीन्स 4। तो HCF आ गया आपका 4। ठीक है। अगर आपसे LCM पूछ दिया जाता, LCM ऑफ 24, 28, HCF ऑफ 24, 28 क्या होगा? अब देखिएगा, वहाँ पे क्या था, HCF निकालते टाइम आपको बोला गया कि जो भी प्राइम दोनों में कॉमन है उनकी स्मॉलेस्ट पावर लिखिए। लेकिन जब LCM निकालेंगे आप, तो आपको ध्यान रखना है सभी के सभी प्राइम्स को लिखना है और सबकी ग्रेटेस्ट पावर को लिखना है। ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 सारे के सारे प्राइम्स को लिखने हैं, तो सभी प्राइम्स को हम लोग लिखना शुरू करते हैं। कैसे? तो देखिए 2 है प्राइम, 3 है प्राइम और 7 है प्राइम। ठीक है। अभी क्या करना है, सबकी हाईएस्ट पावर्स आपको लिखनी है। हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 की हाईएस्ट पावर 3 और फिर 3 की हाईएस्ट पावर यहीं पे है, यहाँ पे है ही नहीं, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 और यहाँ पे 7 की हाईएस्ट पावर 1, तो 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1, दैट मीन्स 3 इंटू 7। अब 2 रेस्ट टू द पावर 3 मतलब 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपका 8 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है। इसका आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा आपको आंसर 24 इंटू 7 और आंसर हो गया 7 4 जा 28, 2 कैरी, 7 2 जा 14, 14 इंटू 16, 168। तो हो गया LCM इन दोनों का। ये समझ में आई बात? इस तरीके से करना है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसके बाद आपको फार्मूले के तौर पे लिखवाया जाता है और फिर उससे आप समझिएगा। ठीक है, कैसे करना है। पहले तो आपको गिवन नंबर्स का फैक्टर कर लेना है। 36 का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे किया जा रहा है। आपको जो भी बातें ना समझ में आए आप बेझिझक कर सकते हैं कि रिपीट कर दिया जाए, अगले लेक्चर में आपको रिपीट करके बता दिया जाएगा। ठीक है। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, दोनों का फैक्टर हम यहाँ पे लिखते हैं। दोनों का फैक्टर यहाँ पे लिख दिया जाता है। ओ ठीक है, फिर इसका लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 13। ठीक है। फिर इसके बाद इनको पावर्स के रूप में लिख देना है, पावर्स के टाइप में लिख देना है। 2 रेस्ट टू द पावर 3 इंटू 3, इसको लिख देंगे 2 स्क्वायर इंटू 13। ठीक। अब यहाँ पे हम लिखते हैं HCF ऑफ 36, 52। देखिएगा HCF के लिए हमने क्या बताया था आपको कि कॉमन प्राइम्स की स्मॉलेस्ट पावर्स। तो कॉमन प्राइम्स, इन दोनों में कॉमन प्राइम क्या है 2 और 2 की स्मॉलेस्ट पावर 2, इट मीन्स HCF इज 4। अब आप बोलेंगे सर इधर भी था इधर भी था, लेकिन क्या किया जाए, यहाँ पे दोनों में कॉमन प्राइम तो 2 ही था, इसलिए अपने को यही लिखना पड़ा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हम यूज कर रहे हैं उसको लिख भी देते हैं। राइट, यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे करना है। राइट स्मॉलेस्ट, राइट इस कैसे लिखा जाए इसको लिखते हैं राइट राइट स्मॉलेस्ट पावर
राइट स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, कॉमन प्राइम्स, ठीक है। कॉमन प्राइम्स की स्मॉलेस्ट पावर्स को लिखना है और प्रोडक्ट में करते रहना है, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं पूरा अच्छे से, राइट प्रोडक्ट राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, राइट प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम्स, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक बार नोट करिएगा आप, तब तक हम रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको इरेज करते हुए लिखते हैं। ये तो हो गया आपका HCF के लिए, ठीक है। HCF के लिए यहाँ पे और LCM के लिए, अच्छा इसका LCM तो निकाला ही नहीं गया है, सॉरी LCM भी निकाल दिया जाता है। LCM ऑफ 36,52 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करने हैं, प्राइम्स, सभी प्राइम्स की ग्रेटेस्ट पावर्स का प्रोडक्ट करना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम विथ लार्जेस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिएगा प्राइम 2 और 2 दोनों में है, तो 2 का लार्जेस्ट पावर 3 हो जाएगा। इन दोनों में 2 का लार्जेस्ट पावर 3 का पावर तो 1 है और 13 का पावर भी लार्जेस्ट 1 है। इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स 24 × 13, इस तरीके से, ठीक। और जो आएगा वो आंसर। HCF के लिए क्या करेंगे, टू फाइंड HCF, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स with smallest power, जो भी प्राइम्स आ रहे हैं, सॉरी जो भी प्राइम्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट विथ स्मॉलेस्ट पावर, उनकी करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट पावर के साथ में करना है, ठीक है। और LCM के लिए क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट यही है, प्योर कॉन्सेप्ट है आपको, इसमें कोई मिलावट नहीं है। देखिए LCM के लिए क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ यहाँ प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इसमें LCM में क्या रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, with largest power, ठीक है। इस तरीके से LCM निकालने का और HCF निकालने का, इन दोनों में मेन क्या बात है जो डिफर करता है, ये एक बात तो कॉमन, यहाँ पे सारे प्राइम्स का प्रोडक्ट है, यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स का है, ठीक है।
और यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर्स लिखनी है, यहाँ पे लार्जेस्ट पावर्स लिखनी, स्मॉलेस्ट पावर और यहाँ पे लार्जेस्ट पावर, यहाँ पे सभी ऑल प्राइम और यहाँ पे कॉमन प्राइम, यहाँ पे ऑल है, यहाँ पे कॉमन है। ये बातें आपको ध्यान में रखने वाली हैं, ठीक है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसको करते हुए चलते हैं आगे। आप इसको एक बार देख लीजिएगा कैसे कैसे करना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो इरेज करके स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन है आपका, फाइंड HCF and LCM by prime factorization method। ठीक है। अब इसमें क्या ऐसे करते हैं कि कौन कौन सा नंबर है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन में क्या क्या किसका किसका निकालना है, 108, 120 एंड 252, इन तीनों का HCF निकालना है और LCM निकालना है, ठीक है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 108, 120 एंड 252 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले तो आपको इन सभी का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लिया जाए। 108 का करते हैं पहले, 108 का करो, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 से करते हैं 2 2 जा 4, 2 7 जा, 3 से करते हैं 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा 3। ठीक है, आपको ये फैक्टर्स करने जल्दी जल्दी आने चाहिए, ठीक है। आप डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ लीजिएगा अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, और अगर वीडियो ही चाहिए तो हमसे बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम एक सेपरेटली वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, ठीक है, इस तरीके से कर देना है। 252 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर उसके बाद किससे कर दिया जाए, 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। ये तो हो गया सारे नंबर्स का प्राइम फैक्टर। इन सभी को लिखना है विथ देयर पावर्स के टाइप में। सॉरी, इसको तो इरेज करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा चलिए, आप सभी लोगों ने तो लिख ही लिया होगा, हम यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं। यहाँ पे करते हैं, इन सभी को लिखते हैं, सबका प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। यहाँ पे 108 का आ गया, 2 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 2 3, 3 आया है 3 टाइम्स, तो 3 टू द पावर 3। फिर इसके बाद 120 का लिखते हैं, 120 का 2 2 2, 3 टाइम्स है 2, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया 2 टू द पावर 3, 2 3 बार है, 3 एक बार है, 5 एक बार है, ठीक है। मिला लीजिएगा अब भी एक बार। 252 का लिखते हैं, 252 का क्या है, 2 स्क्वायर, 2 टाइम्स है, इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। अब इनका HCF और LCM निकालना था, तो पहले हम निकालते हैं इसका HCF। लिखने का तरीका आपका ऐसे होगा, 100 HCF, इसको पढ़ेंगे HCF ऑफ 108, 120 एंड 252 विल बी इक्वल टू। फिर आपको HCF निकालने का तरीका अभी जो बताया गया था, अगर आपको याद हो तो कैसे था, उसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ देयर लोवेस्ट पावर। तो इन तीनों में जो फैक्टर कॉमन है उनका प्रोडक्ट विथ देयर स्मॉलेस्ट पावर्स। अब इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में देखो 2 तीनों में है, 2 तीनों में है, यहाँ पे 2 2 2 तीनों में है, तो 2 विथ देयर स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे 2 पावर, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 2 पावर, स्मॉलेस्ट पावर हो गई आपकी 2। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई इनटू, और कौन सा कॉमन है, 3 3 3, 3 भी तीनों में है, तो 3 विथ देयर स्मॉलेस्ट पावर, 3 का स्मॉलेस्ट पावर, यहाँ पे 3 पावर, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे 2 पावर, तो हो गया आपका 1 पावर स्मॉलेस्ट इनटू, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है ही नहीं, इसमें भी 5 नहीं, यहाँ पे 7 है, इन दोनों में 7 है ही नहीं, तो और कुछ कॉमन नहीं है, तो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 to the power 2, इट मीन्स 4 इंटू 3 to the power 1 मतलब 3, तो HCF आ गया आपका इन तीनों का 12। HCF क्या फाइंड हुआ है आपको, 12। और आगे बढ़ते हैं, LCM निकालते हैं इन तीनों लोगों का। LCM क्या आएगा, 108 और क्या क्या है, 108, 120 और 252। देखिए इसका तो फार्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साथ साथ में करते चलते। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विथ लार्जेस्ट पावर, उनका लार्जेस्ट पावर्स के साथ में, ठीक है। तो करते हैं, देखिए 2 प्राइम 2 भी है, 2 प्राइम विथ देयर लार्जेस्ट पावर, 2 का लार्जेस्ट पावर यहाँ पे 2 3 2, तो लार्जेस्ट हो गया 3 इंटू 3 3 3 3 तीनों में है, और यहाँ पे लार्जेस्ट पावर कितनी है, 3, तो 3 की लार्जेस्ट पावर हो गई 3। इन तीनों में देखेंगे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट जब बात हो रही तो लार्जेस्ट पावर इन तीनों में देखेंगे अगर 3 का, तो 3 की लार्जेस्ट पावर 3, ठीक है, इनटू, और कौन कौन से प्राइम है, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, यही 4 फैक्टर्स हैं प्राइम। तो आगे 5 है, 5 की लार्जेस्ट पावर यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे 1 पावर, यहाँ पे है ही नहीं, तो 5 की लार्जेस्ट पावर 1, 5 की पावर 1, इट मीन्स 5, ठीक है, इनटू 7 की लार्जेस्ट पावर, 7 इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो 7 की लार्जेस्ट पावर 1, और इन सब का करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको आंसर आएगा 7 पावर 1 मतलब 7, इसको लिखेंगे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 7। इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई करते हैं इन सब का, तो क्या आएगा, 8 7 जा 56 का 6 5 हो गया कैरी, 8 2 जा 16 16 5 21 इंटू 35। इसका आप एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे आंसर, ठीक है। इस तरीके से करते हुए चलना है आपको, ठीक, करिएगा। कुछ क्या आएगा, 7530, कुछ ऐसा आंसर आएगा, रुकिए एक बार हम चेक कर लेते हैं, 7560 सॉरी 7560, ये हो गया आपका एलसीएम। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज जो है उसमें आपका, अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, बहुत सारे नंबर्स दिए हैं, उनका प्राइम फैक्टर करना है, मतलब ऐसे प्राइम फैक्टर कर देना है। फिर इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना रहेगा कुछ क्वेश्चंस में। फिर इसके बाद एक फार्मूला रहता है जिसके थ्रू आपको क्वेश्चंस करने रहते हैं। वो फार्मूला क्या है, अगर कोई भी दो गिवन नंबर है, कोई भी दो गिवन नंबर हैं, तो उन दोनों गिवन नंबर्स का प्रोडक्ट करें और उनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के उनका प्रोडक्ट करें तो उनका आंसर सेम आता है। फार्मूला हम आज ही लिख देते हैं, इसको डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में, और वहाँ पे कुछ और यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स। तो फार्मूला क्या है, कोई भी दो नंबर हैं, फॉर एनी टू नंबर, फॉर एनी
टू गिवन कंपोजिट नंबर या कैसे भी नंबर लिख लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स मोर प्रिसाइसली आपको बोलने चाहिए, HCF ऑफ A comma B, HCF of A and B into LCM of A and B equal to A into B। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो गिवन नंबर हैं, मान लीजिए A और B, आपको कोई भी दो गिवन नंबर हैं, तो A इंटू बी करें और LCM और HCF निकाल के उसका करें तो भी दोनों आंसर सेम आएगा। इसको ऐसे भी कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ठीक है, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। ये फार्मूला केवल दो के लिए ही वैलिड है। अब यहाँ पे ऐसा ना हो कि A B C ऐसे जैसे तीन वाले में ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे कुछ अलग रूल होता है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछते रहिएगा और हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सॉरी, क्योंकि अगर इसी वीडियो में हम बनाते रहे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और देखने में भी बहुत हेक्टिक लगता है। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।